थोड़ा सा असेसमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। 15 सितंबर, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह योर फर्स्ट असेसमेंट्स। एंड द टॉपिक फॉर मैथ्स आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस आप D2 से करोगे। हमने जो लास्ट ईयर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में D2 से एक्सरसाइजेस की थी, मेनली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में वी हैव पाइथागोरस थ्योरम्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस आप चैप्टर नंबर 8 D3 से करोगे, ठीक है। 8A 8B 8C तीनों एक्सरसाइजेज जो है वो आपके असेसमेंट का पार्ट है। 8A में जो है वो हमने साइन और कोसाइन ऑब्ट्यूस लॉ के लिए जो किया था उसमें कन्वर्जन थी बेसिकली। 8B में हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल था, और 8C में हमारे पास साइन रूल है, जिसके क्वेश्चंस हम आज की क्लास में भी करेंगे। 20 मार्क्स का तुम्हारा जो है वो असेसमेंट है, और 40 मिनट्स तुम्हें लगेंगे उसको सॉल्व करने में, ठीक है। और बिल्कुल तुम लोग प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल पास पेपर से करोगे, क्योंकि पास पेपर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने होमवर्क में भी तुम लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं, आज भी थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। तो तुम्हारे पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ना और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, ये कम्बिनेशन में ही आती है, ठीक है ना। इन दोनों को कंबाइन करके ही पूरा क्वेश्चन बनता है। 10 मार्क्स का भी बन सकता है, 12 मार्क्स का भी बन सकता है। तो मेनली 2 या 3 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे असेसमेंट में। कैलकुलेटर अलाउ होगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो जितनी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरीके से इस टॉपिक की, तो आगे चल के इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं होगा। ये टॉपिक स्कोरिंग है, मार्क्स इसमें अच्छे आते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउ है। तो बड़ी आसानी से जो है वो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, और कैलकुलेटर जब हाथ में होता है तो आंसर भी सही आना शुरू हो जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो डिस्कस किया था इन एक्सरसाइज 8B। और मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है ये नया इस वजह से आया है क्योंकि वी आर नाउ डिस्कसिंग फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, एंड इन फर्दर ट्रिग्नोमेट्री वी आर डिस्कसिंग नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता। तो इसकी वजह से हमें हाइट नहीं पता होती, और हाइट हमें नहीं पता होती, इसके लिए हमने एक नया फॉर्मूला जो है वो एरिया का इंट्रोड्यूस कराया था, जिसके क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 8B में किए थे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सॉल्व नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हैज 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। दिस इज द फर्दर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, जिसमें हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। जब मैं सॉल्व का वर्ड यूज करता हूँ, जब मैं कहता हूँ ट्राइंगल को सॉल्व करना है, इसका मतलब है मुझे ट्राइंगल की मिसिंग एंगल्स और मिसिंग साइड्स को फाइंड आउट करना है। सिंस देयर आर 3 इंटीरियर एंगल्स एंड 3 साइड्स, तो उसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 6 चीजें होती हैं, जिसमें से हमें 3 या 4 गिवन होती हैं, और हमें बाकी की चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो जैसे कि तुम्हें बोर्ड पे नजर आ रहा है, साइन रूल, वी आर डिस्कसिंग साइन रूल। साइन रूल इज यूज्ड टू फाइंड द मिसिंग एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। द रेफरेंस इज D3 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8C। साइन रूल अगेन डिस्कस कर लेते हैं। साइन रूल में हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो हमें लेबल करना आना चाहिए, ठीक है। हमें पता है ये जो कैपिटल जो लेटर्स होते हैं, दीज आर फॉर द एंगल्स और द वर्टिसेस। अगर ये कैपिटल ए है, इसका मतलब है ये एंगल ए की बात कर रहा है। इसके सामने वाली साइड हमेशा स्मॉल ए होगी। स्मॉल ए इज बेसिकली द लेंथ ऑफ BC। ये जो BC की लेंथ है ये स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं BC नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ए लिखूंगा, और आपको पता चल जाना चाहिए कि ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है। स्मॉल बी इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बी। अब मैं AC नहीं लिखूंगा, मैं AC की जगह पे सिर्फ बी लिखूंगा। एंड सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो गई। स्मॉल सी इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ AB। ये AB की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल सी। अब मैं AB नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ C लिखूंगा। जब मैं C लिखूं तो आप समझ जाना कि मैं साइड AB की लेंथ की बात कर रहा हूँ। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, एक एंगल के लिए है, एक साइड के लिए। साइड के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जब साइड्स की बात करो तो साइड सारी न्यूमरेटर में आ जाती हैं, और साइन ऑफ एंगल्स जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल्स, तो एंगल्स सारे के सारे न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और साइड जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगी। तो अगर साइन रूल मैं तुमसे पूछूं तो A अपॉन साइन ऑफ A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन ऑफ B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन ऑफ C। ये टोटल 6 वेरियस में तुम्हें 6 जो है फैक्टर्स आ रहे हैं नजर, 3 लेंथ और 3 एंगल। लेकिन ये हम एक साथ 6 की फॉर्म में यूज नहीं करते, वे हम इसको पेयर करते हैं। जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया था, वी पेयर देम अप। फर्स्ट टाइम हो सकता है हम इन दोनों को पेयर कर लें, ठीक है ना, गिविंग ऑन द डाटा। तो हम 4 को पेयर करके जो है वो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, और हम खुद डिसाइड करते हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखना है और फॉर्मूला कैसे बनेगा। वो इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला किस तरह लिखा जाता है। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार हम जब खुद फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल्स, you have to put the angles in the numerator. Sin A upon small a, sin B upon small b, and sin C upon small c will be your formula. अगेन इसको भी हम जो है वो पेयर करके यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट 2 को पेयर करके यूज कर लिया, फर्स्ट 2 को छोड़ दिया।
तो वी विल बी यूजिंग 4 एट अ टाइम। हम 4 को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, एक साथ 6 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 6 चीजें जो है वो हमें कभी भी, हमें मैक्सिमम 3 चीजें गिवन होती हैं, तो हम 4 का पेयर बना के चौथी चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि साइन रूल अप्लाई कब करना है, व्हेन टू अप्लाई द साइन रूल। द साइन रूल कैन बी अप्लाइड, इस फॉर्मूले को देखते हुए हमने कुछ एप्लीकेशंस लिखी थी कि साइन रूल को अप्लाई करने की हमारे पास दो कंडीशंस है। द फर्स्ट कंडीशन वाज टू एंगल्स एंड वन साइड। टू एंगल्स एंड वन साइड जो है वो मैंने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ आपको दो एंगल्स दिए हुए, ठीक है। इस ट्राइंगल में यू हैव टू एंगल्स एंड यू हैव वन साइड। तो ऐसे अगर आपको फिगर आती है नजर और आपसे बोला जाता है कि आप ये वाला एंगल फाइंड करो या आप ये वाली साइड फाइंड करो या यू हैव टू फाइंड दिस साइड, तो इसके लिए यू कैन यूज साइन रूल। आप साइन रूल यूज कर सकते हो, क्योंकि साइन रूल कहता है कि जब भी दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो, यू कैन फाइंड आउट द अदर मिसिंग साइड्स एंड एंगल्स बाय यूजिंग साइन रूल। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, ये पहली कंडीशन है। टॉकिंग अबाउट द सेकंड कंडीशन, द सेकंड सर कंडीशन इज सेकंड कंडी सर 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 सेकंड कंडीशन में होता है टू लेंस एंड वन नॉन इंक्लूडेड एंगल। जबरदस्त। सेकंड कंडीशन में वी हैव टू साइड्स एंड वन नॉन इंक्लूडेड एंगल। इसको समझाने के लिए मैंने ये फिगर बनाई हुई है। दीज आर द टू साइड्स। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल, तो आप बोलोगे कि सर दो साइड्स के बीच में जो एंगल होगा दिस इज द इंक्लूडेड एंगल। लेकिन कंडीशन कहती है कि टू साइड्स एंड वन नॉन इंक्लूडेड एंगल मींस अगर ये इंक्लूडेड एंगल है तो ये दोनों नॉन इंक्लूडेड एंगल होंगे। इसमें से कोई भी आपको अगर एक गिवन है तो इसका मतलब है यू कैन यूज साइन रूल टू फाइंड आउट द अदर मिसिंग एंगल्स एंड द साइड, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि आप क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करो कि क्या आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ साइन रूल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारे पास कोसाइन रूल भी आ जाएगा, तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा रूल अप्लाई करें। साइन रूल की अपनी लिमिटेशन है, कोसाइन रूल की अपनी लिमिटेशन, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं हो सकते। समटाइम्स वी अप्लाई साइन रूल, समटाइम्स वी अप्लाई कोसाइन रूल। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। साइन रूल को याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद लिखना सीखेंगे कि हम किस तरह लिखते हैं। क्वेश्चंस पे चलें। यस यस सर। ये सारी जी चीजें सर हमने चले। क्लास में रिवाइज की थी। थोड़ा सा ये है कि मैंने इंट्रोड्यूस जो है वो साइन रूल करा दिया था हर क्लास में। अब इसके क्वेश्चंस थोड़े से कर लेते हैं। वी आर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी है ये, ठीक है। इट इज ऑन पेज नंबर 243। उसमें आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, पार्ट सी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं टोटल एंड वी आर डिस्कसिंग पार्ट सी। इसमें हमें उसने क्वेश्चन में बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग साइड्स एंड द मिसिंग एंगल्स। आपको इसमें साइड्स और मिसिंग एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन मार्क लगा के ये बता दिया कि हमें इसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। थ्री थिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस, तीन चीजें हमें दी हुई हैं और तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी साइन रूल सीखा है, ठीक है। साइन रूल की जो एप्लीकेशन है, जो उसकी लिमिटेशन है, वो चेक कर लो कि आइदर साइन रूल कैन बी अप्लाइड और नॉट। यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो साइन रूल कहता था कि यू कैन अप्लाई साइन रूल व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन। तो दो एंगल्स और वन साइड, क्या यहाँ दो एंगल्स गिवन है? यस, दो एंगल्स बिल्कुल गिवन है यहाँ और वन साइड भी गिवन है। तो इसका मतलब है कि आई कैन यूज साइन रूल टू फाइंड आउट द अदर मिसिंग एंगल्स एंड साइड। तो सबसे पहले मैं एंगल एच जो है वो फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड थ्री थिंग्स। मुझे तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले मैं अपने फिगर को लेबल करता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सोल्यूशन। So since this is capital G, the side in front of capital G will be small g. This is capital H, so this will be small h. And this is capital I, so this will be small I. So I have to find side G, side I find करनी है मुझे, and I have to find one angle as well, that is H. तो सबसे पहले एंगल H से स्टार्ट करते हैं, because I know that the sum of interior angles of a triangle is equals to 180 degree. और दो एंगल्स मेरे पास गिवन है, तो थर्ड एंगल को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180। उनके सम को मैं 180 में से माइनस कर दूंगा। जल्दी से मुझे आंसर बता दो, क्या आंसर आ रहा है? 180 माइनस 118 प्लस 24, एंगल एच की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी एंड आई। एंगल तो हमें फाइंड आउट हो गया 38, तो इट्स बेटर टू राइट 38 इन द फिगर।
जब आपको जो चीज फाइंड आउट हो जाए ना तो उसको फिगर में लिख लो ताकि आसानी होती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम जो है वो रूल कैसे लिखेंगे। तो सिंस दिस इज 38 तो यहाँ मैंने 38 लिख दिया। अच्छा, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आई हैव टू फाइंड साइड जी। तो मैंने यहाँ लिखा कि फॉर जी हमें जी फाइंड आउट करना है, और हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि वी कैन यूज साइन रूल, वी विल बी यूजिंग साइन रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। सिंस वी हैव टू फाइंड जी, हमें जी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है जी शुड बी इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले में जी होना चाहिए लाजमी, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। So I will write g in the numerator because I have to find g. So g will be in the numerator. And since I know that sine rule में क्या होता है, साइड ऊपर आती है और उसका एंगल नीचे आता है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली साइन ऑफ एंगल g will be in the denominator. ये मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया, ये मैं खुद देख देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g, मुझे साइड g चाहिए, इसका मतलब है कि मुझे फॉर्मूला g का ही लिखना पड़ेगा। g शुड बी प्रेजेंट इन माय फॉर्मूला। सो g इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल g। नाउ आई हैव टू मेक वन मोर पेयर, एक और पेयर मुझे देखना है और वो मैं डिसाइड करूंगा कि वो मुझे गिवन होना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग सर अबाउट एच, बोलो। सर हाँ एच। सर, एच ले लें, एच ले लें, क्योंकि साइड भी पता है, एंगल भी पता है। चलो, अगर मैं एच की बात करता हूं तो जैसे मारिज कह रहा है कि सर एच का आपको एंगल भी पता है और एच की आपको साइड भी पता है, तो बिल्कुल आप यही करोगे, क्योंकि मैं आई नहीं ले सकता, क्योंकि आई का एंगल तो मुझे पता है लेकिन आई की लेंथ मुझे नहीं पता। तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन एच का, मुझे सिर्फ एच लेना पड़ेगा, बिकॉज एंगल एच इज ऑल्सो गिवन एंड द साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ एच इज ऑल्सो गिवन। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना होता है जिसमें सिर्फ एक अननोन हो और बाकी तीन नोन हो, तभी मैं अननोन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर मैं h ले लेता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h अपॉन साइन ऑफ h। अब जल्दी से वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेटर यूज करो और मुझे g की वैल्यू बताओ जल्दी से। g को ऐसे ही रख लो, g विल बी, क्योंकि g मुझे फाइंड आउट करना है, और द वैल्यू ऑफ h इज 8, तो मैंने 8 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ g। ये साइन यहाँ डिवाइड हो रहा है, साइन g उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन g मीन साइन द वैल्यू ऑफ g, एंगल g कितना है 118, तो ये हो जाएगा साइन 118। सर 11.46 आ रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं, 11.5 कर देते हैं उसको। बुक के पीछे भी चेक कर लो आंसर जल्दी से। और फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एच, जो मैंने अभी फाइंड आउट की है 38, तो 38 हो गया। जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जी विल बी इक्वल टू 11.5, और सिंस द यूनिट इज इन मिलीमीटर, ये 11.5 मिलीमीटर हो गया। सर जल्दी से आप आई 8 को करो। मल्टीप्लाई बाय जी जी बिल्कुल, ये साइन जी यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया एच के साथ, ये मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? नहीं सर, मैं सर समझ नहीं आया सर, मैं कह रहा हूँ आपने 8 को साइन 118 से क्यों मल्टीप्लाई की? क्योंकि मुझे जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इसका मतलब है जी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो जी को सब्जेक्ट बनाने के लिए ये वाला साइन जी है तो शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का मतलब है ये न्यूमरेटर में जाएगा और एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की? बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसे समझ लो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी को सब्जेक्ट बना लिया। सर बोलो सर बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ, हम लोग साइन रूल यूज करते हुए एंगल्स नहीं ढूंढ सकते क्या? बिल्कुल, अभी करेंगे ना, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे। अच्छा सर। चलो आई फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। आई के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो आई शुड बी इन द फॉर्मूला, सो आई अपॉन साइन आई। ठीक है, आई अपॉन साइन आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आई, एंगल आई की वैल्यू 24 है, तो ये हो जाएगा आई अपॉन साइन 24। अब डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ, साइन 24 हो जाएगा क्योंकि एंगल आई इज 24 इक्वल्स टू, अब नाउ यू हैव द फ्रीडम, अब आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो बिकॉज यू हैव जी, आपके पास अब सर वैल्यू ऑफ जी जी वाला भी है, यूज दैट कर इज लेते 11.5, तो जी वाला यूज कर लेते हैं। तो दिस विल बी जी अपॉन साइन, जी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में, तो दिस विल बी जी ऑफ साइन 118
जल्दी से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई को सब्जेक्ट बनाओ, आई की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या आ रही है। सर सर मतलब आप 5.28। ठीक है, इसको सर राउंड ऑफ कर दो 5.3। 5.289। जी अयान सर पूछो। मतलब आप एक एक को सब्जेक्ट बना रहे हैं और दूसरों को उधर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, आई मुझे फाइंड आउट करना है ना, आई मुझे फाइंड आउट करना है, तो आई को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो आई के साथ जो भी है मैं उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? जी सर। चलो, ये हो जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय डन साइन सर। 24 और होल डिवाइडेड बाय साइन 118 हो जाएगा। अब अगली एग्जांपल करेंगे ना, उसमें एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसमें एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, वो तुम लोग के लिए नई तो नहीं है, पुरानी है, वो उसको डिस्कस कर लेंगे अभी। तो आई की वैल्यू जो है वो आ रही है 5 पॉइंट, राउंड ऑफ करके मैं तो 5.3 लिख रहा हूँ। दिस इज साइन रूल, ये है साइन रूल, ठीक है। इसको देखो, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने खुद ही जो है वो फिगर को देख के और अपनी कंडीशंस को देख के हमने साइन रूल लिखा। जी की वैल्यू पुट कर देना, जी की वैल्यू 11.5 आ रही है जो हमने फाइंड आउट की है, तो 11.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 24 डिवाइड बाय साइन 118 करोगे तो द वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू 5.3 मिलीमीटर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। नो सर। हाँ सर। नो सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मैंने तुम्हारी बुक से ही इमेज ले लिया है, ठीक है। दिस इज वर्कड एग्जांपल 7। इसमें हम एंगल्स भी फाइंड आउट करना सीखेंगे साइन रूल से, कि एंगल्स कैसे फाइंड आउट होता है साइन रूल से। अभी तो हमने एंगल्स जो फाइंड आउट किया था वो तो सिंपल 180 में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लिया था ना। अब हम जो एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम बाय यूजिंग साइन रूल फाइंड आउट करते हैं, कि किस तरह जो है वो साइन रूल से एंगल फाइंड आउट होते हैं। दिस इज वर्कड एग्जांपल 7 ऑफ योर बुक। ये आपकी वर्कड एग्जांपल 7 है बुक की। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर इज 238, ठीक है। 238 पे चले जाओ जल्दी से। और मैं ये एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ साथ साथ, और इसको सॉल्व भी करना है तुम लोगों को, मैं समझा भी रहा हूँ इसको। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी। इन दिस ट्राइंगल एंगल बी इज गिवन, दैट इज 50 डिग्रीज। एंगल बी हमें दिया हुआ है 50 डिग्रीज। साइड ए बी इज गिवन, साइड ए बी इज 7.5 सेंटीमीटर। ए बी की जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। and AC is 9.5 centimeter. AC is 9.5 centimeter. You have to find angle C first, then you have to find angle A, and in the last you have to find the length of BC. सबसे पहले फिगर को थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। सिंस दिस इज B, so this will be small b, तो स्मॉल b हमें गिवन है, that is 9.5. दिस इज C, so small c is 7.5, और ये A है तो कैपिटल A ये हो गया, तो ये स्मॉल a हो गया, ठीक है। चलो अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि कैन वी यूज साइन रूल, क्या हम साइन रूल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि हम यूज यस कर भी सर। सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जल्दी से चले आते हैं। वो कह रहा था कि हमारे पास पहली कंडीशन तो 2 एंगल्स और 1 साइड थी जो हमने यूज कर ली। अब हम कर रहे हैं 2 साइड्स एंड 1 नॉन इंक्लूडेड एंगल। तो 2 साइड्स एंड 1 नॉन इंक्लूडेड एंगल बिल्कुल ऐसे ही है, 2 साइड्स आर गिवन एंड 1 नॉन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। मैंने बताया था ये वाला एंगल जो है ना, दैट इज कॉल्ड द इंक्लूडेड एंगल, और ये जो दो है ये कहलाते हैं नॉन इंक्लूडेड एंगल। तो इसमें से एक एंगल गिवन है, इसका मतलब है कि कंडीशन इज सेटिस्फाइड, वी कैन यूज साइन रूल, हम साइन रूल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन रूल यूज करना है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, पार्ट सी। पार्ट सी के लिए क्या करना है, सबसे पहले सिंस आई हैव टू फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है ना मुझे, तो मैं साइन रूल कैसे लिखूंगा। सिंस आई हैव टू फाइंड एंगल सी, तो एंगल इन द साइन न्यूमरेटर। बोलो। सर मैं बोल रहा था कि वो एंगल्स न्यूमरेटर में आएंगे। हाँ बिल्कुल, एंगल अब न्यूमरेटर में आएंगे, तो हमें सी फाइंड आउट करना है, तो सी तो लाजमी आएगा, और जब सी ऊपर आ गया तो स्मॉल सी नीचे आ जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि व्हाट इज द सेट ऑफ पेयर विच इज गिवन, कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो मुझे बी नजर आ रहा है, एंगल बी भी गिवन है और बी के सामने वाली साइड भी गिवन है, तो इसका मतलब है कि मैं एंगल बी यूज कर सकता हूँ। तो आई विल टेक साइन बी इन द न्यूमरेटर। जब मुझे एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं तो मैं एंगल्स को न्यूमरेटर में ले लेता हूँ, जब मुझे साइड फाइंड आउट करनी होती है तो आई टेक साइड इन द न्यूमरेटर। सो दिस विल बी साइन बी अपॉन स्मॉल बी। अब जल्दी से इसकी वैल्यूज हमने पुट की, सिंस वी हैव टू फाइंड साइन सी, ये स्मॉल सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इट विल गो ऑन द अदर साइड और ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो मेरे पास जो साइन सी की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, मैं इसको इस तरह अगर लिख लूं, द फॉर्मूला विल बी साइन सी, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम लोग जल्दी से वैल्यूज पुट करो उसमें। साइन ऑफ कैपिटल सी विल बी इक्वल्स टू, सर आंसर बता दूं? हाँ एक मिनट, साइन बी कितना है, साइन बी इज 50, सो इट विल बी साइन 50 एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल सी की वैल्यू है मेरे पास 7.5, सो दिस विल बी 7.5 एंड होल डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 9.5, तो 9.5 आ गई। जब मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली साइन सी की जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा साइन 50 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 9.5, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.60 आ रही है, क्योंकि सिंस आई हैव टू फाइंड द एंगल, तो मुझे साइन को शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मैं साइन को शिफ्ट करूंगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, और सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 37.21। वेरीफाई करो इसको, तुम लोग की भी यही आ रही है? सर मेरी तो 37.17 आ रही है। तुमने वो राउंड ऑफ कर दिया होगा ना उसको, एक ही बात है 30 उसको उसको जब तुम वो राउंड ऑफ करोगे तो 37.2 हो जाएगा। ठीक है, बुक में तुम्हारे पास 37.21 लिखी हुई है, ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब उसने राउंड ऑफ किया है। तो मुझे एंगल चाहिए था, इसीलिए मैंने साइन को वहां शिफ्ट किया और मैंने साइन का इनवर्स लिया 0.60 का, तो मेरे पास जो एंगल आ गया दैट इज कमिंग आउट टू बी 37.21। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज नहीं है जो हमें देखनी होती है वो ये है कि सिंस साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट, हमें ये चीज पता है कि साइन जो है, साइन की वैल्यूज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो यहां भी तो साइन की पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि एंगल कैन बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज। एंगल एक्यूट भी हो सकता है और एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो सिंस दिस इज 37.21, ये एक्यूट एंगल है, तो लेट मी फाइंड आउट द ऑब्ट्यूज। मैं इसका ऑब्ट्यूज भी फाइंड आउट कर लेता हूं, जो कैसे आएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो 180 माइनस 37.21 विल गिव मी 142.78। अब मेरे पास दो एंगल्स आ गए, मेरे पास दो आंसर्स आ गए एंगल सी के, मुझे डिसाइड करना है कि इन दोनों में से मेरा आंसर कौन सा हो सकता है। तो वन आंसर इज 37.21 एंड द अदर आंसर इज 142.78। यहां दो आंसर्स क्यों निकाले? क्योंकि आई एम फाइंडिंग एंगल बाय यूजिंग साइन रूल, और मुझे पता है कि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है साइन की, देखोगे अगर तुम यहाँ, तो ये पॉजिटिव आ रही है ना, प्लस 0.6048, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस मींस आई विल बी गेटिंग टू वैल्यूज। फर्स्ट वन इज 37.21 which is the acute one. I have to calculate the obtuse one also, तो obtuse निकालने के लिए मैं 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो I will get 142.78। अब जरा ये मुझे देख के बताओ कि इज नॉट पॉसिबल सिंस वन एंगल इज गिवन दैट इज 50, इफ आई ऐड 50 एंड 142 तो सम 182 बन जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है, बल्कि 192 बन जाएगा। तो सम जो है वो मेरा 192 हो जाएगा, और मुझे पता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो इसीलिए मैं 140 को डिस्कार्ड कर दूंगा एंड आई विल टेक 37.21 एज माय वैल्यू ऑफ एंगल सी। सिंस आई हैव नाउ द वैल्यू ऑफ एंगल सी, मैं एंगल सी की जगह 37.21 लिख देता हूं। I have to find the third angle, मुझे पता है sum of interior angles is equals to 180 डिग्री। मैंने तीनों को जो है वो दोनों को मैंने 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो है वो एंगल ए की वैल्यू आ गई 92.81। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, दैट इज 92.8। और फिर लास्ट थर्ड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ बीसी, मुझे बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है मींस आई हैव टू फाइंड ए मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए न्यूमरेटर में आ जाएगा। इफ ए इज इन द न्यूमरेटर, साइन ए विल ऑटोमेटिकली बी इन द डिनोमिनेटर, तो साइन ए बिल्कुल डिनोमिनेटर में चला गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि व्हाट आर द वैल्यूज विच आर नोन टू मी, कौन सी वैल्यूज मुझे गिवन है। तो अगर मैं सी को देखता हूँ तो सी में मेरे पास 37 भी मौजूद है और मेरे पास सी की वैल्यू भी मौजूद है 7.5। आप इसको सी से भी कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो टेक इट विद बी, आप बी से भी कर सकते हो क्योंकि बी का एंगल और उसकी साइड भी गिवन है। तो बुक वाले ने बी से किया हुआ है तो हम भी इसको बी से कर लें। इफ यू वांट टू ट्राई इट विद सी, आप सी से भी ट्राई कर सकते हो, सी से भी बिल्कुल यही आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी बी अपॉन साइन बी आ जाएगा। वैल्यूज पुट की इसने जल्दी से, सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मुझे ए चाहिए,
तो मैं इस साइन ए को शिफ्ट कर देता हूँ इस साइड पे, वो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास द वैल्यू ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी 9.5 मल्टीप्लाई बाय साइन ए की वैल्यू कितनी है 92 पॉइंट, जो मैंने अभी फाइंड आउट किया 92.8 डिवाइडेड बाय साइन 50। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 12.4 सेंटीमीटर, जो कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये एस एफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और द लेंथ ऑफ बी सी इज 12.4 सेंटीमीटर। तो ये एंगल में ये एक नई चीज मैंने थोड़ी सी तुम लोग को आज इंट्रोड्यूस कराई है कि इससे पहले हम लोग एंगल जो है वो 180 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालते थे, तो वहां कोई कंडीशन नहीं चेक करनी पड़ती थी। यहाँ वी आर टेकिंग आउट द एंगल बाय यूजिंग साइन रूल। तो मुझे पता है साइन जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आई हैव टू चेक फॉर द ऑब्ट्यूज वन ऑल्सो। तो मुझे ऑब्ट्यूज के लिए भी चेक करना पड़ता है। मेजॉरिटी केसेस में ऑब्ट्यूज जो है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं 0.1 या 1 केसेस होता है जिसमें हमें दोनों से फाइंड आउट करनी पड़ती है लेंथ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सर ये जो हम लोग एंगल निकाल रहे थे साइन रूल से, इसमें ये आंसर कैसे आया? साइन सी इज इक्वल्स टू 0.60। 0.60। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ। साइन 50 प्रेस करो, साइन 50 प्रेस करो, इक्वल्स टू प्रेस करो, जो भी आंसर है मल्टीप्लाई बाय 7.5 करो, इक्वल्स टू प्रेस करो, डिवाइडेड बाय 9.5 करो, जल्दी से इक्वल्स टू प्रेस करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है कैलकुलेटर में। सर तो एंगल फाइंड करने के लिए इसमें इनवर्स वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में किया मैंने, यहाँ देखो हुआ हुआ है। ये तो साइन सी की वैल्यू है ना, मुझे तो एंगल सी चाहिए, इसका मतलब है साइन को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। अब जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और जो तुम्हारा आंसर आया था उसका साइन इनवर्स निकाल लो जल्दी से। तुम्हारे पास आंसर आएगा 37.21, ठीक है। तो 37.21 इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी। क्योंकि साइन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने दो एंगल्स की वैल्यू निकाली है, एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। ये तुम हर क्वेश्चन में चेक करोगे, जहां तुम साइन रूल से एंगल निकालोगे वहां तुम्हें दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। 142 मैंने डिस्कार्ड इसलिए किया बिकॉज अगर मैं 142 ले लूंगा तो एक एंगल ऑलरेडी गिवन दैट इज 50, सो 142 प्लस 50 तो 192 हो जाएगा, और मुझे पता है ट्राइंगल्स का सम 180 से ज्यादा होता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। ये चीज क्लियर है? कोई और क्वेश्चन है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो सर, नो क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने वर्क एग्जांपल की है, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। वी हैव अ ट्राइंगल PQR, हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR जिसमें हमें एंगल P गिवन है 101 एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द टू साइड्स। हमें PQ की लेंथ दी हुई है 13.4 सेंटीमीटर और RQ की लेंथ दी हुई है 20.8 सेंटीमीटर। अगेन हमने कंडीशन चेक की तो दो साइड्स और वन इंक्लूडेड एंगल, सॉरी नॉन इंक्लूडेड एंगल हमें गिवन था। इसका मतलब है वी कैन अप्लाई साइन रूल, उसी तरह साइन रूल अप्लाई करेंगे और बिल्कुल जैसे अभी एग्जांपल हमने सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम एंगल आर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगल आर। पहले फिगर को लेबल कर लेते हैं। तो दिस इज कैपिटल P, तो दिस विल बी स्मॉल p, ये स्मॉल p हो जाएगा, और दिस विल बी स्मॉल q एंड दिस विल बी स्मॉल r। तो हमारे पास p और r की वैल्यूज गिवन है। सिंस वी हैव टू फाइंड एंगल r, एंगल r का मतलब है साइन r जो है वो न्यूमरेटर में होगा, तो आई विल राइट साइन r इन द न्यूमरेटर, और जब साइन r न्यूमरेटर में होगा तो ऑटोमेटिकली स्मॉल r विल बी इन द डिनोमिनेटर। इक्वल्स टू, नाउ आई हैव टू लुक फॉर, ऐसी चीज देखनी है एंगल भी गिवन और साइड भी, तो दैट इज p। तो p ले लेता हूँ क्योंकि p का एंगल भी गिवन है और p के सामने वाली साइड भी गिवन है, तो आई विल टेक साइन p अपॉन p, और जल्दी से r की वैल्यू निकाल लो। मुझे जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आ रही है। This will be sin 101, this will be sin 101। 5.1 आ रहा है आंसर। दोबारा चेक करो यार, 13.55 मेरा भी आ रहा है, एक बार चेक सर कर लो दोबारा। 13.55 लाइन आ रहा है। ठीक है 13.55 है ना। फिर चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8C, ठीक है। जैसे अभी हमने वर्क एग्जाम्पल की है बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है ये, और इसमें भी जो है वो हमें एंगल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग साइन रूल, तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी।
मेरे पास ट्राइंगल है PQR, ठीक है, जिसको मैंने लेबल कर दिया, दिस इज कैपिटल R, तो ये स्मॉल r हो गई जो 13.4 हमें गिवन है। दिस इज कैपिटल P जो कि गिवन है 101, इसके सामने वाली साइड स्मॉल p हो गई, दैट इज 20.8 सेंटीमीटर। और Q और एंगल Q भी मुझे गिवन नहीं था और मुझे साइड Q भी गिवन नहीं थी, ठीक है। और मुझसे उसने बोला था फर्स्ट पार्ट में आई हैव टू फाइंड एंगल R, मुझे सबसे पहले एंगल R फाइंड आउट करना था। तो एंगल R फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मुझे साइन रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन कहती है कि यू कैन अप्लाई साइन रूल व्हेन यू हैव टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, वन नॉन इंक्लूडेड एंगल। तो मेरे पास दो साइड्स हैं और वन नॉन इंक्लूडेड एंगल है, इसका मतलब है आई कैन यूज साइन रूल। साइन रूल के लिए मुझे बोलो सर क्या नाम है सर, जैसे कि आपने पिछले उसमें करवाया था कि जिसमें साइड्स निकालनी थी, उसमें तो हमने एंगल 180 दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दिया था, तो हमें ये कैसे पता चल रहा है कि इधर साइन रूल ही लगेगा? क्या मतलब साइन रूल ही लगेगा? देखो जो पहले मैंने क्वेश्चन किया था ना, सबसे पहला क्वेश्चन जब कराया था तब तुमने ये जो एंगल फाइंड आउट किया था ना, ये साइन रूल से नहीं किया था, ये तुमने 180 में से माइनस करके निकाला था ना। तो यहाँ तुम्हें दो कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मैंने दो साइन रूल अप्लाई किए थे वो साइड्स के लिए किए थे। पहले मैंने जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया था, फिर मैंने आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम्पल कराई तो इस एग्जाम्पल में मैंने एंगल भी साइन रूल से फाइंड आउट किया है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके मैंने दूसरा वाला एंगल फाइंड किया है। तो जब आप साइन रूल से एंगल निकालते हो तो आपको चेक करना पड़ता है, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसी वजह से आपको चेक करना पड़ता है कि जो आपकी साइन की वैल्यू आ रही है वो अक्यूट है तो उसका ऑब्ट्यूज कितना होगा, और फिर आपको अपने दोनों आंसर में से एक आंसर को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये इसी तरह बिल्कुल हम इस क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है एंगल आर निकालो। एंगल आर निकालने के लिए मुझे साइन रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक एंगल गिवन है 101। अगर दो एंगल गिवन होते मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करके आर निकाल लेता, मुझे कुछ जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी सिंस ओनली वन एंगल इज गिवन, आई हैव टू फाइंड द अदर एंगल बाय यूजिंग साइन रूल। तो जब भी साइन रूल से एंगल निकालता हूं मुझे ये कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं कि आइदर ऑब्ट्यूज लूंगा कि अक्यूट लूंगा, ठीक है। साइन आर के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले साइन रूल लिखा। साइन रूल में सिंस आई हैव टू फाइंड एंगल आर, तो साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। और फिर मुझे ये देखना है कि कौन सी साइड और एंगल गिवन है, तो स्मॉल पी इज गिवन एंड एंगल पी इज गिवन, तो इसीलिए मैंने साइन पी अपॉन पी लिया। सिंस आई हैव टू फाइंड साइन आर, ये स्मॉल आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन आर इज इक्वल टू साइन पी की वैल्यू 101 है, एंगल पी की वैल्यू तो साइन ऑफ 101 मल्टीप्लाई बाय आर, स्मॉल आर इज 13.4, तो स्मॉल आर इज 13.4 आ गया, डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू कितनी है 20.8, तो डिवाइड बाय 20.8। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? समझ में आ रहा है सब? हाँ सर। जब आप कैलकुलेटर से साइन 101 कैलकुलेट करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको 13.4 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा उसको 20.8 से डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 0.632। और आपको पता है सिंस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर, आपको साइन को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे, तो आर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.632। एंगल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 39.22। सिंस आपको पता है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो दो एंगल्स आएंगे, अक्यूट भी आएगा ऑब्ट्यूज भी आएगा। तो अक्यूट इज 39.22, ऑब्ट्यूज निकालने के लिए इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस 39.22 विल गिव यू 140.7। अब तुमने ये देखा कि 140.7 अगर मैं लेता हूं एंगल, तो एक एंगल ऑलरेडी गिवन है 101, तो ये दो एंगल का सम ही 250 के करीब हो जाएगा, तकरीबन 241 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल का सम 180 होता है। तो आई विल जस्ट डिस्कार्ड दिस वैल्यू, आई विल टेक 39.22। 39.22 इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर। एंगल आर की जगह पे मैंने 39.2 लिखा। सिंस आई हैव टू फाइंड एंगल क्यू, मुझे एंगल क्यू चाहिए। अब मुझे साइन रूल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो एंगल्स हैं एंड आई कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 180। तो 180 में से मैंने दोनों एंगल्स का सम माइनस कर दिया, तो एंगल क्यू की वैल्यू आ गई 39.8। सर बोलो। सर ये बात समझ नहीं आई, ये जो 140.7 वाला था। ये बात ये ऐसी है कि देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव नजर आ रही है तुम्हें यहाँ, ये जो वैल्यू है 0.632 ये पॉजिटिव है ना, इसके साथ प्लस का साइन है ना। तो हमने जब ऐड शुगर टू कॉफी किया था तो वहां हमने देखा था कि साइन जो है ना वो दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसका मतलब है कि जब भी साइन रूल से आप एंगल निकालोगे तो आप अक्यूट एंगल भी निकालोगे और आप ऑब्ट्यूस एंगल भी निकालोगे। अक्यूट एंगल तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ जाएगा, ऑब्ट्यूस कैसे निकालोगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 180, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसी वजह से मुझे दो वैल्यूज निकालनी पड़ रही हैं। और मेजॉरिटी केसेस में मैंने जैसे बताया 90% केसेस में आपकी ऑब्ट्यूस वैल्यू डिस्कार्ड हो जाती है।
तो आपको जो है वो हमेशा अक्यूट वैल्यू ही लेनी पड़ती है, या अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि सिर्फ अक्यूट वैल्यू लो, तो आप ऑब्ट्यूज नहीं फाइंड आउट करते। लेकिन सिंस हम लोग अभी समझ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, अभी नई नई चीज है, तो इसलिए मैंने तुम्हें दो कंडीशंस बता दी हैं कि दोनों निकाल के चेक कर लेना, किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो 39.22 जो है वो वैलिड है, 147 जो है वो 140.7 वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने यहाँ 140.7 ले लिया तो ट्राइंगल का सम तो 180 होता है मैक्सिमम, ये तो दोनों ही ऐड करूंगा तो ये 241 बन जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। सही है सर। चलो इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर जब मैं ये Q की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मेरी 13.57 आ रही सर। ठीक है, 13.57, 13.56, 55 सही है सारी। हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं इसलिए हमारी थोड़ी कम आ रही है, तुम राउंड ऑफ नहीं कर रहे होगे। 13.5 सही है बिल्कुल। सर अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा और क्लास फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर मैंने बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट उससे रिवाइज हो जाएंगे। सर रेफरेंस कहाँ है कोई क्वेश्चन 7 की? ये एक्सरसाइज 8C, एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 7 पेज 244। बस ये इंशाल्लाह 5 मिनट्स में हो जाएगा ये क्वेश्चन। स्टार्ट करें। सर ये किस पेज पे? ये है पेज 244 पे। ये भी एक्सरसाइज 8C का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज ऑन पेज नंबर 244। इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फिगर तुम लोग के सामने बनी हुई है, मैं थोड़ा सा इसको और इमेज को बड़ा कर देता हूँ, और ये इसमें जो है वो हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, पुराने भी हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। The question is, the figure shows a metal framework in which AD is a horizontal line. AD is a horizontal line, AD straight line है, with BD equals to 7.1। ये जो BD की लेंथ आपको नजर आ रही है, this is 7.1 meters। एंगल BAD is 25 degrees। एंगल BAD ये वाला एंगल है, B से स्टार्ट हो रहा है, A पे आ रहा है और D पे जा रहा है, this is 25 degrees। Angle BDC is 46 degree। BDC means B, D and C, this is 46 degrees, and DBC is 103, ये 103 degrees है, and the length of AD, the length of AD is the height of B above AD is 5.3। तो ये वाली जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, this is 5.3 मीटर, जो कि फिगर में लेबल है। तीन पार्ट्स हैं इसके। द फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ मेटल बार ए बी। हमें मेटल बार ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और जब मैं देखता हूं कि ए बी किस ट्राइंगल का पार्ट है, तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे एक ट्राइंगल बना के दे दिया है जो कि मुझे बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि फॉर फर्स्ट पार्ट आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जब राइट एंगल ट्राइंगल आया था तो मुझे परेशानी की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आई कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा रेशियो मैं यूज करने वाला हूँ। तो दिस इज द फिगर, ये मैंने ट्राइंगल निकाल के बना दिया। दिस इज ट्राइंगल ए बी, और ये ट्राइंगल ये एन हो गया, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल ए बी एन। ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। दिस इज 25, एंगल गिवन है मुझे 25, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। सर आंसर बता दूं? बिल्कुल बता दो क्या आ रहा है सर 12.54। 12.54, जबरदस्त। 12.54 परफेक्ट रू नहीं होता, ये आंसर बता देता है। आगे बढ़ जाओ जल्दी से, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पार्ट करो, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइंगल सबसे पहले बनाया आपने, यहाँ से मैंने ये वाला ट्राइंगल निकाल के जो है वो यहाँ ड्रॉ किया है। एंड नाउ आई हैव टू डिसाइड, आई हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। ये ऑपोजिट हो गई, एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड। अब मुझे जो है उसने ऑपोजिट दी हुई है और हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। ऑपोजिट उसने मुझे दी हुई है और हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो इसी वजह से जो है वो मैं साइन यूज कर रहा हूँ, और एंगल मुझे गिवन है साइन 25, सो आई विल राइट साइन 25।
sin 25 will be equals to O upon H, और मुझे O की वैल्यू गिवन है 5.3, तो आई विल जस्ट शिफ्ट, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज की जगह आई एम राइटिंग AB, तो AB इज इक्वल्स टू H की जगह पे, हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैंने AB लिख दिया, ठीक है। और सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट, ऑपोजिट की वैल्यू मेरे पास है, ऑपोजिट कितना है 5.3, तो मैंने 5.3 लिखा ऑपोजिट की जगह पे, डिवाइडेड बाय sin 25, जल्दी से कैलकुलेटर यूज करो, 5.3 डिवाइडेड बाय sin 25 करके मुझे बता दो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। AB की सर लेंथ आपने ऊपर साइन 15 लिख दिया। नहीं है, ये 25 ही लिखा हुआ है, जल्द उसमें हाथ नहीं चला तो 25 ही है। चलो जल्दी से डिवाइड कर लो, 5.3 डिवाइडेड बाय, सर बड़ा क्लासेस टू लिखा है। 12.54 आ रहा है। जी सर 12.54 आ रहा है सर। चलो बस जल्दी से लिख दो, ए बी इज इक्वल टू 12.54, एक पार्ट सॉल्व हो गया, नेक्स्ट पार्ट करते हैं जल्दी से। तो द लेंथ ऑफ ए बी इज कमिंग आउट टू बी 12.54। इसके बाद किसकी क्लास है, तुम लोग की क्लास है या फ्री है? सर ब्रेक है। बस सही है, मुझे 5 मिनट दे दो, ये खत्म हो जाएगा। तो 12.54, सॉरी मीटर है तो मीटर लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट ट्राई करो जल्दी से। सर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या चाहिए होगा, क्या फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट में? सर एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड आउट करना है, द एंगल विच बी डी मेक्स विद बी एन। इसका मतलब है फिर ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और फिर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। ये कह रहा है बी डी और बी एन जो एंगल बना रहे हैं वो फाइंड आउट करो। तो दिस इज साइड बी डी एंड दिस इज साइड बी एन। तो बी डी और बी एन जो एंगल बना रहे हैं, मतलब आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और ये वाली साइड गिवन है 7.1, तो 7.1 मैंने यहाँ लिख ली, हाइपोटेन्यूज जो है वो 7.1 हो गई। और क्या गिवन है मुझे, अब मुझे ये 5.3 गिवन है, तो मैं 5.3 यहाँ लिख लेता हूँ। लेबल कर लो जल्दी से फिगर को, एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, तो दिस विल बी माय ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट हो जाएगी, ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई, एंड दिस विल बी माय परपेंडिकुलर, ये जो सॉरी जिसको एडजेसेंट कहता हूँ मैं। अब डिसाइड कर लो कि एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज आपको दी हुई है, तो इसका मतलब है आप कौन सा रेशियो यूज करने वाले हो। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो है? तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो बेसिकली दैट इज कॉस का इक्वल सर। टू कॉस। तो मैं कॉस ऑफ बी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो कॉस ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू cos of b will be equals to 7 point ये हो जाएगा adjacent 5.3, this will be 5.3 and divided by 7.1। कैलकुलेटर से जल्दी से डिवाइड करो, इनवर्स लो, एंगल बताओ मुझे कितना आ रहा है, सर 5.3 सर डिवाइडेड बाय, 48.28। ठीक है जो भी आंसर है उसका कॉस इनवर्स ले लो। तो कितना आ रहा है सर वो? पहले सर डेसिमल्स में आएगा फिर कॉस इनवर्स लेंगे ना बिल्कुल, उसके पहले साथ। डेसिमल्स में आएगा फिर कॉस इनवर्स लोगे, ठीक है। मेरे सर पास कॉस पेज इनवर्स लेने के बाद ही 48.28 आ रहा है। मेरा तो नहीं सर एक मिनट। 41.7 आ रहा है मेरा, चेक करो तुम, जी चेक सर करके बताओ। 41.7 आ रहा है। चलो ठीक है, 41.7, 41.71 लिख लो इसको जल्दी से, तो पार्ट बी का आंसर हो गया। सही है, पार्ट 2 समझा दें जरा। देखो पार्ट 2 में वो मुझसे कह रहा था कि द एंगल दैट बी डी मेक्स विद बी एन, बी डी और बी एन जो एंगल बना रहे हैं वो फाइंड आउट करो। तो मैंने देखा बी डी और बी एन कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल है, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। और मैंने देखा कि इसमें मुझे क्या क्या गिवन था, तो सिंस दिस इज 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज गिवन है 7.1 और ये वाली साइड गिवन है 5.3, तो मैंने ये लेबल कर दिया। मुझे ये वाला एंगल चाहिए बी डी, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, जी सर एंगल बी चाहिए, 41.71 ठीक ही है। आ रही है। एंगल बी चाहिए, इसका मतलब है मुझे अब डिसाइड करना है कि सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सो आई कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और कौन सा रेशियो यूज करूंगा दैट डिपेंड्स अपॉन द डाटा व्हिच इज गिवन।
तो मुझे जो है वो लेबल करने के बाद पता चला कि एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो कॉस होता है। तो मैंने लिखा कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू एडजेसेंट 5.3 है, हाइपोटेन्यूज 7.1 है। 5.3 को जब आप डिवाइड करोगे 7.1 से तो डेसिमल में आपके पास एक आंसर आएगा। फिर आपको एंगल बी चाहिए तो यू हैव टू शिफ्ट दिस कॉस ऑन द अदर साइड, तो कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, और कॉस इनवर्स जब आप उस डेसिमल नंबर का फाइंड आउट करोगे तो द वैल्यू ऑफ एंगल बी विल बी 41.71। सर थर्ड में साइन रूल इस्तेमाल कर देना। बिल्कुल, थर्ड वाले पार्ट में साइन रूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए CD की, तो हमें सबसे पहले ये ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा कि जिस ट्राइंगल में CD है, तो पहले वो मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। वो ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, इस तरह का ट्राइंगल है, ठीक है, और उसमें हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 46, तो मैंने यहाँ 46 लिख लिया, और दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है, और ये 103 दिया हुआ उसने मुझे। तो दो एंगल्स गिवन है, जल्दी से थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये 7.1 गिवन है, दिस इज 7.1, और इसके अलावा उसने और मुझे कोई 31। चीज नहीं दी हुई है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करूंगा, एंगल C। तो एंगल C कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, एंगल C विल 31 बी है। इक्वल्स टू, और 180 माइनस 103 प्लस 46, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है आंसर, 31। 31 आ रहा है, ठीक है। चलो जी सर बताओ साइन 31 रूल। आ रहा है। जी सर 31। 31। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे CD फाइंड करना है, मुझे ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे स्मॉल b फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये स्मॉल b हो गया, ये स्मॉल d हो गया, ये स्मॉल c हो गया। जल्दी से साइन रूल यूज करो, मुझे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। साइन 103 मल्टीप्लाई बाय 7.1 अपॉन साइन ठीक है, 31। हमें b चाहिए, तो इसका मतलब है कि b आएगा लाजमी, और b के नीचे जो है वो एंगल b आएगा साइन का, तो साइन b कितना है 103, तो साइन ऑफ 103 हो जाएगा। और उसके बाद देख लो कौन सी साइड गिवन है, c ले लो उसके बाद, क्योंकि c गिवन है आपको, तो दैट विल बी इक्वल्स टू c। c 7.1 है, तो यहाँ डायरेक्ट मैं 7.1 लिख रहा हूँ, और 7.1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल c। साइन ऑफ एंगल c मैंने अभी फाइंड आउट किया है, साइन ऑफ 31। तो जल्दी से ये 7.1 कैसे आया? ये मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, मुझे बी फाइंड आउट करना है। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। सिंस आई हैव टू फाइंड बी, तो बी आएगा, और बी के नीचे क्या आएगा, साइन बी, ठीक है। और उसके बाद वो मुझे तो डिसाइड करना है। सर मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा हूँ जो ऊपर सबसे लिखा हुआ है ना, C इज इक्वल टू 7.1। हाँ ये गिवन है, ये गिवन है ना, ये क्वेश्चन में गिवन अच्छा है ना, तो ये ये तो देखो, एंगल है ये 7.1। सर ये सेवन। 13.41 आ रहा है। एक मिनट हुए, एक मिनट, ये देखो फिगर में गिवन है 7.1, सी तो मैंने लेबल तो किया है ना। ये एंगल है। नहीं नहीं, लेंथ है ये, 7.1 ये मीटर है, ठीक है, और ये सी अपॉन साइन सी हो गया। जी हो गए सब, बोलिए क्या कह रहे हैं। सर 13.41 आ रहा है। 13.41 आ रहा है, ठीक है, मेरा भी यही आ रहा है, 13.41 इज द वैल्यू ऑफ बी। फिगर्स बनाओगे, लेबलिंग करोगे प्रॉपर, तो फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मैं तुम लोग को थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ इसका। वो होमवर्क ऐसा है कि कुछ सेक्शंस में वो हो चुका है, तो तुम लोग को वो दोबारा नहीं करना, जो नया है बस वो करना। और मेरे ख्याल से जी वालों के लिए थोड़ा सा नया है, तो जी वालों के लिए होमवर्क थोड़ा ज़्यादा होगा, बाकी एफ और एच वालों के लिए थोड़ा सा होमवर्क कम होगा। लेकिन ये है कि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर जब फेस टू फेस क्लासेस होंगी तो उसमें फिर इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चन और करेंगे साइन रूल के, तो ताकि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए असेसमेंट का। मैं वो शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह, मैं जब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो वहाँ से होमवर्क नोट कर लेना, ठीक है। मैंने होमवर्क दिया है, मैंने होमवर्क यहाँ लिखा हुआ है पूरा,
वर्कड एग्जाम्पल 6 है पेज नंबर 237 की, प्रैक्टिस नाउ 6 है पेज नंबर 238 का, और एक्सरसाइज 8C के 3 क्वेश्चंस हैं 2, 3 और 12। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं टोटल, कुछ के लिए 3 क्वेश्चंस हैं, कुछ के लिए 5 है। तो ये मैं इंशाल्लाह जब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो वहां से ये होमवर्क नोट डाउन कर लेना। अभी हमारे पास टाइम बहुत हो गया, वैसे ही मैंने बहुत टाइम ले लिया है, तो क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है।